साथ राजेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनकी भी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, आपने हमारे पैनलिस्टों को सुन लिया, आप थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े, लेकिन चर्चा वही है कि एक तरफ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह कहना है कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, अगर उन्हें साक्ष्य मिलेंगे तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, अब वो चाहे संजय सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हो। साहिल जी, हाँ, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात का, हाँ, और अभी प्रधानमंत्री हैं, ईडी के बारे में क्या कहा है, उनको क्या सोच है, यही अगर डिस्प्ले कर दीजिए तो पता चल जाएगा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तोता किसका कहा हुआ है और क्या क्या उसका है, ये आपको जानकारी है। रह गई बात है कि ये आज के डेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बंगारू लक्ष्मण किस तरह से ऑन कैमरा घूस लेते हुए पकड़े गए थे, ये किसी से छुपा हुआ है। और रह गई बात है कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारी किसी भी दल में हुआ हो, उपजा हो, कहा जाता है कि गंगोत्री जिसको कहा जाता है, गंगा जहां से निकलती है, लेकिन सही में प्रयाग अगर जो कहा जाएगा गंगा सागर, जहां सब गंगा जी सागर में मिलती है, हर भ्रष्टाचारी जो है जाकर के बीजेपी में मिलता है। और आज विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों का जो है जड़ अगर कहा जाए, अगर पार्टी कहा जाए तो वो भाजपा है। आपको उदाहरण के हम बिहार के ही बता रहे हैं। बिहार में आज एक एमएलसी का, हमारे जो एमएलसी को जिस तरह से बालू के खनन के रूप में उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन जब फरवरी में वही छापा पड़ा तो जीवन कुमार जो आज के डेट में बीजेपी के एमएलसी थे, उस समय एमएलसी नहीं थे, बहुत बड़े बालू कारोबारी था, दोनों के यहाँ रेट पड़ा था ईडी का फरवरी मंथ में, लेकिन ये आज अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन वो उनको क्या हुआ कि उनके बाद बीजेपी क्या विधान परिषद का टिकट दे दी और आज वो माननीय हो गए, विधान पार्षद हो गए। पूरे जितने भी हैं, चाहे वो आपका हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, अरे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो 24 घंटा पहले कहते हैं कि एनसीपी का मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी, और उस पार्टी को आप 24 घंटे के अंदर उसको अपने पार्टी में आप मिलाकर उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो 2 साल जेल रहा हो, और उसको छगन भुजबल को उसको आप मंत्री बनाते हैं।